हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मध्य प्रदेश में RGPV एफिलिएटेड कॉलेजेस से बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं। मतलब RGPV से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कि फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ओके, कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सारे क्वेश्चंस RGPV एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हुए हैं। सेम क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं, इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूनिट 1 से मैंने 7 क्वेश्चंस को लिया है, यूनिट 2 से हमने 8 क्वेश्चंस लिए हैं, यूनिट 3 से 7 क्वेश्चंस लिए हैं, यूनिट 4 से 7 और लास्ट चैप्टर से हमने 7 क्वेश्चंस लिए हैं। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं ताकि ईजिली हम इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर पाएँ। फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें, यूनिट 1 की बात करें तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रिस्टल लैटिस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस आर फाउंड इन मेटल्स। क्या बोल रहा है इसके अंदर बच्चों कि क्रिस्टल लैटिस से आप क्या समझते हैं उसको बताना है आपको, और कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के ये मेटल्स में फाउंड होते हैं आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज स्पेस लैटिस, व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्पेस लैटिसेस ऑब्जर्व्ड इन मेटल्स, एक्सप्लेन ईच इन ब्रीफ। स्पेस लैटिस क्या होता है बच्चों वो आपको लिखना है, ठीक है, और 3 मोस्ट कॉमन स्पेस लैटिसेस जो हमें मेटल्स में ऑब्जर्व होते हैं वो लिखना है आपको, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, थर्ड क्या बच्चों, व्हाट इज़ फटीग एंड क्रीप, फटीग एंड क्रीप क्या होता है ये आपको लिखना है। और साथ में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को, उसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 4 क्वेश्चन क्या बच्चों, व्हाट आर सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं ये आपको बताना है इसके अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, एक्सप्लेन हाउ मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, है ना, मेटेलिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको लिखना है। वाई दे आर स्ट्रॉन्गर देन अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स, और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, बोल रहा है कि दूसरे बॉन्ड से ये स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं ये आपको लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन डिस्पर्शन बॉन्ड्स एंड डाइपोल बॉन्ड्स। डिस्पर्शन बॉन्ड्स और डाइपोल बॉन्ड्स क्या है उन्हें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7th में मैंने शॉर्ट नोट्स के रूप में लिया है कि लेटिस पैरामीटर क्या होता है यूनिट सेल का, वो आपको बताना है। वंडर वॉल्स या मॉलिकुलर बॉन्डिंग क्या होता है वो आपको बताना है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स और इंजीनियरिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये 7 क्वेश्चंस थे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट यूनिट से। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं ये आपको लिखना है इसके अंदर। साथ में क्या करना है बच्चों, एक्सप्लेन विथ नीट स्केचेस द सब्सटीट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन गिवन टू एग्जांपल्स ऑफ ईच इन द एलओआई सिस्टम। साथ में आपको जो लिखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन नीट स्केच के साथ, साफ सुथरे डायग्राम के साथ आपको समझाना है सॉलिड सॉल्यूशन का सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल
सॉलिड सॉल्यूशन, 2 एग्जाम्पल के साथ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ TTT डायग्राम एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय देम। आपको TTT डायग्राम की वर्किंग को समझाना है और साथ में बोल रहा है कि इस डायग्राम से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको मिलती हैं वो लिखना है। थर्ड क्या है, जब आप उसको पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन को, उसी में आप पढ़ेंगे फेज डायग्राम के बारे में। तो बच्चों, फेज डायग्राम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम का, वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसमें शो करना है आपको सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट को। फोर्थ में बोल रहा है बच्चों एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन विथ देयर यूजेस एंड एप्लीकेशंस। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि आपको कास्ट आयरन के टाइप्स बताना है और उसके यूजेस लिखने हैं, एप्लीकेशंस लिखने हैं, ठीक है। इससे पहले आप कास्ट आयरन क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद टाइप्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। प्रॉपर्टीज़ इसमें पूछी नहीं गई, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील विद देयर यूजेस एंड एप्लीकेशन। इसमें क्या करना है, आपको स्टेनलेस स्टील के टाइप्स लिखना है, साथ में उसके यूजेस लिखने हैं और एप्लीकेशन लिखना है। 6 में क्या बच्चों, एक्सप्लेन गिब्स फेस रूल इन डिटेल एज अप्लाइड टू इक्विलिब्रियम डायग्राम। इक्विलिब्रियम डायग्राम के अंदर गिब्स फेस रूल हम अप्लाई करते हैं, उसको आपको डिटेल में समझाना है। 7 क्या बच्चों, लिस्ट द वेरियस माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आयरन कार्बन सिस्टम, कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, जो आयरन कार्बन सिस्टम है उसमें जो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कितने हैं वो आपको लिखना है और साथ में कंपेयर करना है उनकी प्रॉपर्टीज़ को और कंपोजिशन को। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम डायग्राम ऑफ एन यूटेक्टिक सिस्टम, हाउ सॉलिडिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटेक्टिक सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम आइसोमॉर्फिज्म सिस्टम। यहाँ आपसे बोल रहा है कि यूटेक्टिक सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम डायग्राम वाला, उसको यहाँ एक्सप्लेन करना है आपको और साथ में यूटेक्टिक सिस्टम कैसे डिफरेंट होता है आइसोमॉर्फिज्म सिस्टम से, वो आपको यहाँ समझाना है। यूनिट 3 की हम बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई कार्बोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट इज़ जनरली डन ऑन लो कार्बन स्टील, है ना। क्या बोल रहा है इसके अंदर, आपको बताना है कि कार्बोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट क्यों हम करते हैं लो कार्बन स्टील के ऊपर, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कॉमन डिफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, डिस्क्राइब द फ्यू प्रिकॉशंस फॉर देयर प्रिवेंशन। इससे बोलना चाह रहा है कि कौन कौन से कॉमन डिफेक्ट्स हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जब हीट ट्रीटमेंट हम कर रहे होते हैं, है ना, और उसके क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या प्रिवेंटेशन हो सकते हैं, वो आपको लिखना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है स्टेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परिंग टेम्परेचर ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील जो है उसमें क्या इफेक्ट होगा टेम्परिंग टेम्परेचर का, वो आपको लिखना है इसके अंदर। 4 में बोल रहा है बच्चों एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्टेम्परिंग एंड माल्टेम्परिंग। ऑस्टेम्परिंग और माल्टेम्परिंग की प्रोसेस क्या होती है वो आपको लिखना है इसके अंदर। 5 में बोल रहा है बच्चों व्हाट इज साइंडिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली, ओके। 6 में बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग और सोकिंग टाइम इन हीट ट्रीटमेंट, हाउ डज इट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। होल्डिंग और सोकिंग टाइम का मतलब क्या हीट ट्रीटमेंट में, ठीक है, और क्या इफेक्ट पहुंचाते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील को। 7 में बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट वुड यू गिव टू हाई कार्बन स्टील टू बी यूज एज अ टूल। इसमें बोल रहा है कि आप किस तरीके का हीट ट्रीटमेंट करेंगे हाई कार्बन स्टील में ताकि उसको हम यूज़ कर सकें टूल के रूप में। यूनिट 4 की हम बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्ट, एक्सप्लेन द ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन। इसी को एक और तरीके से पूछ सकता है हाउ डू यू डिफाइन हार्डनेस, विच हार्डनेस टेस्ट इज मोस्ट एप्लीकेबल बाय द इंडस्ट्री एंड वाई। देखिए पहले बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्ट जो हैं उसके बारे में बताइए आप, और ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसी को एक तरीके से और क्या पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं या आप कैसे डिफाइन करेंगे हार्डनेस को, और कौन सा हार्डनेस टेस्ट जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है इंडस्ट्री के अंदर और क्यों होता है, राइट।
तो इसी के बारे में बात कर रहा है वो। क्वेश्चन 2 की बात करें तो इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, है ना। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है उसको एक्सप्लेन करना है आपको ब्रीफ में। उसके बाद थर्ड में क्या बोल रहा है बच्चों, हाउ डज द हीट ट्रीटमेंट फॉर हार्डनिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर एलॉय डिफर फ्रॉम दैट ऑफ स्टील, ठीक है। फोर्थ में बोल रहा है बच्चों एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ फटीग फेलियर, फटीग फेलियर के 3 स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिफ्थ में बोल रहा है बच्चों डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ओके, सिंपल क्वेश्चन है। सिक्स्थ में बोल रहा है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ क्रोमियम इन स्टील, ओके, क्रोमियम का क्या इफेक्ट होता है स्टील में, उसके बारे में आपको लिखना है। सेवन क्वेश्चन में क्या बच्चों, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम अलॉयज, है ना। आपको इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशन डिस्कस करना है एल्यूमिनियम और लिथियम के अलॉयज का। यूनिट 5 की बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल्स यूजिंग ऑप्टिकल एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस। आपको बताना है, क्या बताना है बच्चों, कि अगर हम ऑप्टिकल और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस का यूज़ करें तो किस तरीके से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम, ओके। सेकंड क्या है बच्चों, व्हाट इज मोनेल मेटल, व्हाट इज मोनेल मेटल, राइट कंपोजिशन एंड यूजेस। मोनेल मेटल क्या होता है वो लिखना है, और इसका कंपोजिशन क्या है और कहाँ का यूज़ होता है वो लिखना है आपको। थर्ड में क्या बच्चों, व्हाट आर द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपर टिन ब्रॉन्ज, राइट। कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉपर टिन ब्रॉन्ज के, ये आपको इसमें लिखना है। नंबर 4 में क्या बच्चों, व्हाट इज़ स्पोर्ट टेस्ट, स्पोर्ट टेस्ट क्या होता है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। हाउ इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक मेटल, और स्पेसिफिक मेटल की अगर हम बात करें तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है। नंबर 5 क्या है बच्चों, व्हाट आर द कमर्शियल एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सप्लेन ब्रीफली, ओके। कमर्शियल एलॉयज क्या हो, कौन कौन से एल्यूमिनियम के वो आपको बताना है क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना है इनको। नंबर 6 क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिस्क्राइब कॉलोरीमेट्रिक मेथड्स, ओके। और 7 क्या है बच्चों, डिस्क्राइब वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, राइट। तो स्टूडेंट्स ये 5 यूनिट्स के क्वेश्चंस थे। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन करें, और प्रिपरेशन ऐसे करें कि हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ऐसे नहीं करना है कि आप एक बार में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें, नहीं। फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन लीजिए, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन लीजिए, वैसे ही थर्ड चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का, फिफ्थ चैप्टर का। इससे क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर्स क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी यूज़ होगा, हेल्पफुल होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ओके। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।